हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 4 के वैकेंसी को लेकर के एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है और एक बहुत बड़ा अपडेट यूं कहे कि बहुत बड़ी खुशखबरी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करने वाले हैं। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनके ट्विटर हैंडल से जो है एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया। उन्होंने कहा है कि बिहार में 80,000 और शिक्षकों की जो है नियुक्ति होने वाली है। यानी टीआरई 3 की प्रक्रिया जो है लगभग पूरी हो चुकी है। टीआरई 3 जो है अपने अंतिम दौर में है। काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होने वाली है और इसके बाद जो है वो टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और टीआरई 4 में 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात इन्होंने कही है। हालांकि इससे सीटों की संख्या जो है वो और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। यानी कि अंततोगत्वा अगर देखा जाए तो बिहार के अंतर्गत जो टीआरई 4 की भर्ती होगी उसमें 1.5 लाख के आसपास जो है दोस्तों भर्ती जो है वो निश्चित रूप से होगी। हालांकि 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात इन्होंने कही है, लेकिन ये ओवरऑल जो है वो 1.5 लाख के आसपास जो है वो भर्ती होने वाली है, क्योंकि टीआरई 3 की जो बची हुई सीटें हैं उसमें भी जो है वो यहाँ पे भर्ती होगी। तो हम इसमें साथ ही डोमिसाइल को लेकर के जो है बड़ा अपडेट है। डोमिसाइल जो है बिहार में टीआरई 4 के अंदर जो है वो लागू हो सकता है। इसका क्या कारण है इसमें भी हम बात करेंगे। यानी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर भी जो है दोस्तों अपडेट है, सब पर हम बात करेंगे। तो देखिए जो अपडेट है उसमें क्या कहा जा रहा है। पटना सरकार विभिन्न श्रेणी में इसके रिक्त पदों पर शीघ्र ही 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी। यानी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ये जो जानकारी आप सभी को जो है वो दी है। उन्होंने एक्स पर किए पोस्ट को मीडिया में साझा कर बताया कि युवा मन लगाकर पढ़े, बहाली एनडीए सरकार कर रही भरपूर। टीआरई 4 में नियुक्तियों के लिए 80,000 पद चिन्हित किए गए हैं। वहीं टीआरई 3 में रिक्त रह गई 21,397 को शिक्षक नियुक्ति टीआरई 4 में सम्मिलित किया गया है। यानी टीआरई 3 की जो वैकेंट सीटें हैं उनको भी जो है वो टीआरई 4 में ऐड किया गया है। तो इसको लेकर के हम देख रहे हैं। साथ ही जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, जो वैसे साथी जिनका जो है टीआरई 3 में 1 to 5 में भी रिजल्ट हो गया, 9 10 में भी रिजल्ट हो गया, तो एक ही जगह कहीं पे कहीं जो है वो ज्वाइन करेंगे, तो जो सीटें खाली होंगी वो भी जो है टीआरई 4 में जुड़ेंगे। तो ओवरऑल जो है वो 1.5 लाख के आसपास जो है वो सीटें जा सकती है। और कंपटीशन की बात करें तो कहा जा रहा है कि 1 to 5 में इस बार कंपटीशन जो है वो ज्यादा होगा। कारण ये है कि एनआईओएस के जो हमारे साथी 14 लाख साथी है उनको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है राहत दे दी है और पीआरटी के अंदर उनको फॉर्म भरने के लिए जो है वो एलिजिबल कर दिया गया है। तो वे साथी भी पीआरटी में इस बार फॉर्म भरेंगे। तो पीआरटी में 1 to 5 में इस बार जो है कंपटीशन हार्ड होने वाला है, इसमें कोई संशय जो है वो नहीं है। तो उप मुख्यमंत्री जी ने ये जो आपको लेकर के टीआरई 4 को लेकर जो अपडेट दिया है, ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी है और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जो है वो जानकारी दी गई है। और कहा गया है कि तीसरे चरण के जो खाली पद रह गए थे वो भी जो है वो यहाँ पे जुड़ेंगे टीआरई 4 में। ठीक है, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने का वादा कर चुकी है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकार की योजना है कि राज्य के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षक बहाल किए जाए। संबंधित विभाग की ओर से इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। एनडीए सरकार जो कहती है उसे बढ़कर पूरा करती है। यानी कि ये जो है वो इन्होंने कहा है कि उनकी सरकार जो है वो जो कहती है वो करती है और 75,000 जो बिहार के स्कूल है उसमें सभी में जो है वो 7 लाख के आसपास शिक्षक भर्ती करनी है। तो टीआरई 4 में 80,000 इन्होंने कहा है और सारे टीआरई 3 के जो बची हुई सीटें उनको जोड़ दिया जाए और 1.5 लाख के आसपास सीटों की भर्ती जो है वहां पर होगी। अब बात 2 साल को कर लेते हैं। तो आपने देखा है कि अभी तक जितनी भी भर्ती हुई है उसमें जो है वो कई ऐसी कैटेगरी है जिसमें अदर स्टेट के जो है वो बहुत सारे छात्रों की जो नियुक्ति हो गई और बिहार के छात्रों को जो है वो वहां पे सिलेक्शन कम हुआ है। तो इस बार चूंकि बिहार के छात्रों ने मांग भी की है, बिहार में चुनाव भी है, तो इसको लेकर के ऐसा लग रहा है, अंदर से ये बातें ऐसी पता चल रही है कि टीआरई 4 में जो है वो आपका डोमिसाइल नीति जो है वो लागू सरकार कर सकती है। हालांकि इसको लेकर के सामने से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, सामने सरकार कुछ कह भी नहीं रही है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल सरकार जो है वो लागू करेगी, क्योंकि चुनाव भी है और बिहार के छात्रों को जो है वो खुश करने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। टीआरई 4 में आपको डोमिसाइल लागू कर सकती है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है एक बड़ा मसला है, जिसका मांग हम स्टार्टिंग से करते आए हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी जो है वो टीआरई 4 में लागू होना चाहिए, क्योंकि जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो जाने से जो है वो सीटें वैकेंट नहीं रहेगी और कोई भी स्टूडेंट होगा वो एक ही जगह पे जो है फॉर्म भरेगा और एक ही जगह पे उनका सिलेक्शन होगा, एक ही जगह पर नियुक्ति होगी, तो अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिलेगा। तो इसलिए टीआरई 4 के लिए में जो है वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग भी जो है वो सरकार को पूरी करनी होगी। चुनाव को देखते हुए सरकार सभी अभ्यर्थियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है वो एक कैंपेन चलाएं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, सभी एक साथ आए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर बिहार में लागू हो जाता है तो अधिक से अधिक जो छात्र हैं
उनको बिहार में शिक्षक बनने का जो उनका सपना है वो साकार हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती टीआरई 4 में आने वाली है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। एक बार फिर से जो अपडेट है वो मैं आपको दिया, इसके बाद कोई अपडेट आता है जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।